पिछले 3 साल से चिट्टे का नशा करने लग गए। जब चिट्टे का नशा करने लगे। अच्छा फिर? और चिट्टा एक दिन में 6,000 का चिट्टा पी लेते थे अपोस्टल जी। जब किसी ने इनके ऊपर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया, केस फाइल कर दिया अपोस्टल जी, उन्होंने प्रभु को पूरी तरह से छोड़ दिया और ये बाबाओं के पास जाने लगे। अपोस्टल जी, इस भाई का नाम लवप्रीत है, साथ में इनकी वाइफ है अमनदीप और साथ में इनकी बहन है अपोस्टल जी कवलजीत, और ये राजस्थान के पास गांव लदेर के रहने वाले। और अपोस्टल जी ये भाई अपनी गवाही बताते हैं, ये बताते कि ये बॉर्न क्रिश्चियन परिवार से संबंधित हैं और प्रभु बचपन से ही जानते हैं। ये दोनों भाई बहन बचपन से ही प्रभु में बॉर्न क्रिश्चियन परिवार से, और इनका कहना है कि बचपन से ये दोनों भाई बहन बीमार रहते थे, दुष्ट आत्मा इनके परिवार में काम करती थी और इनके फादर की डेथ हो गई बचपन में ही। और अपोस्टल जी उसके बाद ये बताते कि ये कुल 6 भाई बहन हैं, 4 बहनें और 2 भाई। और अपोस्टल जी इनके मदर ने मेहनत मजदूरी कर कर इनको बड़ा किया, पालन पोषण किया, और उसके बाद दुष्ट आत्माओं का प्रभाव इनके परिवार में इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हद से ज़्यादा गरीबी थी अपोस्टल जी। और ये भाई भी बीमार रहते, इनकी बहन के सर के ऊपर आकर दुष्ट आत्माएं खेलती थी और ये चर्च भी जाती थी। और अपोस्टल जी जब इनको चंगाई नहीं मिल पा रही थी तो उसके बाद इन्होंने प्रभु को पूरी तरह से छोड़ दिया और ये बाबाओं के पास जाने लगे, संसार की धार्मिकता करने लगे अपोस्टल जी, जैसे कोई बोल देता था। नहीं, ये बॉर्न क्रिश्चियन होते हुए जी यीशु मसीह को छोड़ दिया। जी कंफर्मेशन की तूने? हाँ जी, ऐसा खुद ही भी है? भाई बताना चाहते। यस पापा जी। अच्छा, हाँ जी। आए कहाँ से आप? लद्दे पिंड राजा सांसी एयरपोर्ट पापा जी। एयरपोर्ट राजा सांसी, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਲਦੇ। लदीन। अब सोचो बॉर्न क्रिश्चियन बंदा है और हालात आए, हालात चल रहे थे। क्या क्या हालात चल रहे थे? अपोस्टल जी घर में गरीबी थी और उसकी बहन के साथ दुष्ट आत्मा शारीरिक संबंध बनाता था बचपन से ही। ये वाली लड़की उसकी बहन है। जी। तो अभी तू मैरिड है या? अभी मैरिड है। अभी मैरिड है। तो उसके जीवन में भी शैतान काम कर रहा था, गरीबी बहुत थी, और क्या? और अपोस्टल जी ये भाई बताते कि पिछले 3 साल से चिट्टे का नशा करने लग गए। जब चिट्टे का नशा करने लगे। अच्छा यस फिर? पापा जी। और इसके जीवन में भी दुष्ट आत्माएं अटैक करती थी, डिप्रेस्ड रहते थे, रात को नींद नहीं आती थी। टोटल मिलाकर जिंदगी नर्क थी और यीशु मसीह में होते हुए कोई छुटकारा नहीं था, कोई जीवन नहीं था। जी। फिर यीशु को छोड़कर बाबाओं की ओर चले गए। जी अपोस्टल जी। बाप रे, मुझे ऐसी बातें सुनकर ना अंदर से कभी सी आ जाती है कि बॉर्न क्रिश्चियंस जो खुदा में जन्मे वो क्या होने चाहिए इस दुनिया में। तो बाइबल में लिखा, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है। ये प्रॉब्लम है, ज्ञान चाहिए, ज्ञान। ये तेल कपड़ा मिट्टी पत्थर ये जो देते हैं हमारे बंदे, ये नहीं चाहिए। कितनों को बात समझ आती है? अच्छा फिर? और अपोस्टल जी इस तरह दुष्ट आत्मा भाई की लाइफ में भी काम कर रहा था, इनकी बहन की, और इनके घर वालों ने इनकी शादी कर दी दुष्ट आत्मा के चलते चलते अपोस्टल जी। और उस बहन का जीवन भी खराब था और इनके भाई का जीवन भी शादी के बाद भी पूरी तरह से खराब था अपोस्टल जी। ये अपनी बीबी से मारपीट करते थे, झगड़ा करते थे, व्यभिचार में थे, पूरी तरह से अपोस्टल जी जीवन नर्क बना हुआ था। और चिट्टा एक दिन में 6,000 का चिट्टा पी लेते थे अपोस्टल जी। सोच कर देखो, तो इतने पैसे आते कहाँ से थे? ਪਾਪਾ ਜੀ ਪਤਾਪੁਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਹਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ ਦੇਗੀ ਕੇਲੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟੀ ਪੈਂਪ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਲੈਣ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ। तो सारा बेच के नशा खा जाना? हाँ, ठेकेदार मेरा चाचा था। अच्छा फिर? और अपोस्टल जी भाई बताते कि इनके जीवन में इतने खराब हालात थे कि लोग कहते थे, इनके गली मोहल्लों के लोग, इनके रिश्तेदार कहते थे कि ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता, क्योंकि अपोस्टल जी ये नशे में धुंध रहते थे, ना ही बीबी की केयर करते थे, ना ही अपने बच्चों की। और अपोस्टल जी उधर इनकी बहन के जीवन में भी सेम ही हो रहा था, उनके साथ लगातार दुष्ट आत्मा संबंध बनाता था, झगड़ा होता था और वो भी अपने जीवन से परेशान थी, सुसाइड करने वाली थी और ये भाई भी सुसाइड करने वाला था। और अपोस्टल जी उसके बाद इन्होंने अपने घर के पास चर्च भी जाना शुरू कर दिया, लेकिन जो चंगाई का राइट नियम, विश्वास का नियम
होना चाहिए वो ना होने के कारण ये उस नियम को पकड़ कर बैठ रहे थे कि तेल से चंगाई होगी। अपोस्टल जी गलत नियम को यूज कर रहे थे, बिल्कुल जीवन नाश था अपोस्टल जी। फिर किसी ने इनको 2 साल पहले सुखपारानम निष्ठि के बारे में बताया और अपोस्टल जी सबसे पहले इनके बहन यहाँ चर्च में आए और जो चंगाइयाँ यहाँ पर बड़े बड़े काम होते, सामर्थ्य काम, आपके द्वारा दुष्ट आत्माएं जाती हैं, तो अपोस्टल जी सबसे पहली चंगाई इनकी बहन की हुई। बताते कि जैसे इनकी बहन डिलीवर हुई तो इनका विश्वास पक्का हुआ, तो लगातार बन गए यहाँ चर्च में जो आप सिखाते उन वचनों को पूरा कर रहे थे। और इन्होंने अपने भाई से भी कहा कि आप हमारे साथ चलो, लेकिन ये मना कर देते थे। ये कहते थे कि इतने साल से मैं जा रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ, तो अब मेरा क्या होगा अपोस्टल जी। यहाँ तक कि ऐसे ख्याल आते थे कि प्रभु में आकर लोग गवाहियाँ देते, हमें छुटकारा मिलता है, जीवन मिलता है, लेकिन हमारे जीवन में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अपोस्टल जी एक बार तो ये प्रभु को छोड़ चुके थे, दूसरी बार भी ऐसे ख्याल चलते थे इनके मन में। लेकिन अपोस्टल जी जब उस बहन की चंगाई हुई तो इनकी वाइफ ने इनके जीवन को तब्दील होता हुआ देखा, तो इनकी वाइफ ने अपना मन पक्का बना लिया अपोस्टल जी। और ये भाई इनका मन परिवर्तन नहीं हो रहा था। जब किसी ने इनके ऊपर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया, केस फाइल कर दिया अपोस्टल जी, उस केस में जब ये पूरी तरह से फंस चुके थे अपोस्टल जी, उस समय ये पहली बार आए और जैसे ही पहली बार आए मास प्रेयर आप कर रहे थे और मास प्रेयर में दुष्ट आत्मा इनके ऊपर प्रकट हुआ अपोस्टल जी। और जैसे ही प्रकट हुआ आपने निकाला और उसके बाद अपोस्टल जी भाई टोटली फ्री हो चुके। वो नशे की दुष्ट आत्माएं पूरी तरह से इनके जीवन को, मन को छोड़कर जा चुके हैं और आज 1 साल हो चुका, भाई ने नशे को छुआ तक नहीं अपोस्टल जी। घर में शांति है, पूरी तरह से परमेश्वर ने बरकतें, आशीषें सब कुछ दे दिया। ये देखो अभी दुनिया में हमारा विरोध कर रहे हैं, धर्म बदलते ऐसा रोड़ा है ना। यहाँ विषय है मनुष्य जो है वो एक खराब जिंदगी में, परेशान जिंदगी में, क्योंकि उनके पास उनको जरूरत है उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की। चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, तो उस गॉड का उसको सही से जरूरत है ज्ञान की, और यही हम प्रचार कर रहे हैं। और जब लोग इसको समझते हैं, उनकी जिंदगी बचती है, तो वो क्यों नहीं परमेश्वर के साथ चलेंगे, क्यों नहीं उसके प्रेम को समझेंगे। तो उनको तो पता है यहाँ कोई धर्म तो बदलते नहीं, ये तो जीवन पाने का विषय है, शांति पाने का विषय है, एक अच्छी जिंदगी जीने का विषय है। तो देखो चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे कोई भी इस दुनिया में है, उसको परमेश्वर की जरूरत है। और जिनको वो जरूरत पूरी हो रही है, लोग रौला पा रहे हैं कि उनका भला ना हो क्योंकि लोग नहीं चाहते, जो जिनके अंदर वो क्या कहते पाप है, गलत मनुष्य है, वो नहीं चाहते मनुष्य शांति से जिए, वो अपनी सत्ता की रोटियां सीखने चाहते हैं। लेकिन इतनी बड़ी गवाही बनी, इस गवाही के लिए तारीफ करो खुदावंद की। जोर से तारीफ करो इस गवाही के लिए। कैसे नशों से लोग छूटते हैं। सोचो इतने पैसों का चिट्टा पिया, वो पैसा सारा जमा करके आज गाड़ियों पर होता, लेकिन बर्बाद कर दिया नशे ने, शैतान ने, बीमारियों ने। कुछ कहना चाहता है, ये कुछ कहना चाहता है? हाँ बोल। मैं पापा जी ये बोलना चाहता हूँ भी ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਘਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਬਦਲਦੇ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਜੀਵਨ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। अब इसका भी कह दो धर्म बदल दिया, ये तो ऑलरेडी क्रिश्चियन है बेचारा, उसको भी जरूरत है परमेश्वर की ताकि वो जीवन बदले। अब इसको कैसे कह दोगे है कि इसका धर्म बदल दिया? शायद तारीफ करो जोर से इस गवाही के लिए, जोर से।